गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट सेकेंड, पेपर फर्स्ट, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, यूनिट सेकेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। आज के लेक्चर का टॉपिक है अमेरिका की संघीय व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। संघ शब्द अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन, जो लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जा सकता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इन दोनों पक्षों में से कोई भी एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके। फाइनर ने लिखा है, संघ राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित होता है और दूसरा भाग एक केंद्रीय संस्था में। इन दोनों में से किसी को दूसरे के अधिकार और शक्ति अपहरण का अधिकार नहीं होता। यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली में दो तरह के शासन होते हैं, एक तो केंद्र का शासन और दूसरा प्रांतों का शासन, और इन दोनों शासनों का कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित रहता है। डॉक्टर गार्नर ने संघ की परिभाषा करते हुए कहा है कि संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती है। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संघ का कोई कानून निश्चित करता है, सर्वोच्च होती है। संघ सरकार, जैसा कि प्रायः यह कह दिया जाता है, अकेली केंद्रीय सरकार नहीं होती, वरन वह केंद्रीय और स्थानीय सरकारों को मिलाकर बनती है। स्थानीय सरकारें उसी प्रकार संघ का भाग है जिस प्रकार केंद्रीय सरकार वे केंद्र द्वारा निर्मित अथवा नियंत्रित नहीं होती। संघ शासन के लिए डायसी ने 3 तत्वों को आवश्यक बताया है: लिखित संविधान, शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय। यह सभी तत्व अमेरिकी शासन प्रणाली में विद्यमान है, अतः वह एक आदर्श संघात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका की संघीय प्रणाली की महत्ता विचारक मुनरो ने इन शब्दों में व्यक्त की है कि अमेरिका का संविधान संघ शासन व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण है जिसने अनेकों संकटों के झकोरे सहे और जो 13 राज्यों से 50 राज्यों में फैल गया। सन 1787 में जब अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ तो तत्कालीन परिस्थितियों में अमेरिका के विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इतने बड़े देश में एकात्मक शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। संघीय व्यवस्था ही उसके लिए स्वाभाविक और उपयुक्त हो सकती है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में अमेरिका के लोग इस बात पर एकमत है कि
उनके देश में शासन का केवल संघीय रूप ही संभव है। सब यही समझते हैं कि इतने विशाल भूक्षेत्र के लिए केंद्रीय व्यवस्था यदि असंभव नहीं तो अव्यावहारिक अवश्य होगी। संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था ने न केवल तत्कालीन समस्याओं को हल किया, उनका समाधान किया, वरन आगे भी अमेरिका को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाकर अपने आप को सफल और उपयोगी सिद्ध किया। अब देखते हैं अमेरिकी व्यवस्था में संघीय तत्व। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ, फेडरल या फेडरेशन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अमेरिकी संविधान में संघीय शासन के तत्व स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पहला है पॉइंट, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। यद्यपि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता और संघ राज्य में भी संप्रभुता अविभाज्य होती है, परंतु संघ राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति अवश्य ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें अर्थात राज्य सरकारें इस प्रकार के दो साधनों द्वारा होती है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों को ही संविधान से मान्यता प्राप्त है और ये अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। सेकंड पॉइंट है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें अर्थात राज्य सरकारें इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की शक्तियों की गणना करके उन्हें निश्चित कर दिया जाता है और अवशेष सभी शक्तियां दूसरे पक्ष को दे दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। संघ शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है। यह समझौता संविधान में निहित होता है और संघ राज्य का यह संविधान सर्वोच्च होता है। अमेरिका का संविधान लिखित है तथा देश का सर्वोच्च कानून है। केंद्रीय सरकार, इकाइयों की सरकारें तथा सरकार के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। तो इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अमेरिका में अपनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय
केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। यही न्यायिक सर्वोच्चता है। इस प्रकार अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं तथा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति के माध्यम से केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है और इनमें से किसी भी पक्ष के द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता को भी सामान्यतया संघ राज्य का एक तत्व समझा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति केंद्रीय सरकार का तथा उस राज्य सरकार का नागरिक होगा जिसमें वह रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 2 नागरिकताएं प्राप्त होती है। प्रथम वह संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करता है और दूसरा उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क राज्य में रहने वाला नागरिक न्यूयॉर्क का नागरिक तथा इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक भी होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ड्रेड स्टोक नामक विवाद में प्रत्येक नागरिक की दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। संघ राज्य के ये लक्षण मुख्य थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गौण लक्षण भी माने जाते हैं। उन लक्षणों में एक यह है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व संघीय आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा ही किया गया है। कांग्रेस के प्रथम सदन यानी प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया है और इस सदन में बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है और छोटे राज्यों को कम। लेकिन द्वितीय सदन सीनेट में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसमें प्रत्येक इकाई के द्वारा यानी प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उसे सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय। संघ राज्य का एक सिद्धांत यह माना जाता है कि संघ को इकाइयों के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार नहीं होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ऐसा ही किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकेगी, परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही 2 या अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर उन राज्यों के विधानमंडल तथा कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की सीमाओं में उनकी सहमति से ही परिवर्तन किया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों की संविधान संशोधन में भूमिका। अमेरिकी संघ की इकाइयों को संविधान संशोधन संबंधी कार्यों के विषय में भी पूरी शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। संशोधन की पुष्टि का कार्य तो इकाइयों द्वारा ही किया जाता है। इकाइयों को संशोधन प्रस्तावित करने के संबंध में भी शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार अमेरिकी संविधान में संशोधन में राज्यों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों के अपने संविधान। अमेरिका में संघीय संविधान से अलग राज्यों के अपने अपने संविधान है। राज्यों के संविधान पर शर्त यह है कि वह संविधान संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और उसमें गणतंत्रीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की शासन प्रणाली नहीं अपनाई जानी चाहिए। इन लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि अमेरिकी संविधान के द्वारा न केवल एक संघ राज्य वरन विचारक वियर के शब्दों में एक आदर्श संघ की स्थापना की गई है। विचारक स्ट्रॉन्ग के द्वारा भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक विधान कहा गया है। धन्यवाद।